ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है, श्रेष्ठ और सुखद स्मृतियां और उसकी शक्ति। हमारे पूरे याद का आधार स्मृति स्वरूप बनने पर है। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे जैसी स्मृति आपकी पावरफुल होती जाएगी, वैसी समर्थी अपने अंदर महसूस कर सकेंगे और वो समर्थी ही हमें हर परिस्थिति पेपर को पास करने का आधार बन जाती है। लेकिन ये स्मृतियों का कनेक्शन किन चीजों से है? तो स्मृतियों का कनेक्शन 3 बातों से है: संग, कार्य और लक्ष्य। जैसा संग, जैसा कार्य व्यक्ति करता है और जैसा लक्ष्य मन में होता है, उसी से उसकी स्मृति डेवलप होनी शुरू होती है। मुझे याद आता है, एक बार आदरणीय जगदीश भाई जी क्लास करा रहे थे और उन्होंने कहा, एक कहानी सुनाई। शायद आप लोगों को किसी को याद हो तो, लल्लू लाल की कहानी सुनी है। लल्लू लाल की कहानी, लल्लू लाल की कहानी ये है कि वो एक व्यापारी था, कपड़े का व्यापारी, और सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता था। व्यापारी को क्या करना होता है, कपड़े फाड़ना ही होता है। तो ये जो कार्य उसका था और जिस संग में वो रहता था, व्यापारी नेचुरल है, ग्राहकों के संग में रहता है, जो कार्य उसका होता है और उसका लक्ष्य पैसा कमाना होता है, तो सबकॉन्शियस लेवल पर ये स्मृति उसकी इतनी पक्की हो गई थी कि लल्लू लाल जब रात को सोया तो स्वप्न में भी क्या देखता है कि ग्राहक आए हैं और कपड़े मांग रहे हैं, फाड़ना है। तो जो चद्दर ओढ़ी थी उसको ही नाप नाप करके फाड़ना चालू किया उसने। भावार्थ ये कि जो स्मृति हमारी सबकॉन्शियस लेवल पर इतनी डीप रूटेड हो जाती है कि रात को स्वप्न में भी व्यक्ति वही स्मृति के आधार पर कार्य करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम्हारी स्मृति ऐसी होनी चाहिए कि संकल्प स्वप्न में भी वही रमण करता रहे अंदर, और हमारा संग इतना श्रेष्ठ, हमारा कार्य इतना उच्च महान और हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है, तो नेचुरल है कि वो स्मृति हमारी कितनी डीप रूटेड होनी चाहिए। दूसरी बात कि स्मृति को सुखद और श्रेष्ठ बनाने के लिए और उस शक्ति का अनुभव करने के लिए 3 चीजें आवश्यक। पहली बात कलेक्शन, दूसरी बात करेक्शन और तीसरी बात कनेक्शन। कलेक्शन, करेक्शन और कनेक्शन। कलेक्शन माना इकट्ठा करना। तो स्मृति हमारी सुखद और श्रेष्ठ तब बन सकती है जब हमारे पास संग्रह होगा। किस चीज का?
ज्ञान रत्नों का, गुणों का, जितना ये कलेक्शन हमारे पास ज्यादा होगा उतनी हमारी स्मृति सुखद और श्रेष्ठ होगी और उसकी शक्ति का हम प्रैक्टिकल अनुभव कर सकेंगे। तो ज्ञान रत्नों का कलेक्शन होना चाहिए, गुणों का कलेक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ अनेकों की सेवा करते हुए दुआओं का कलेक्शन। जितने दुआओं का कलेक्शन हमारे पास होगा उतना हमें बहुत सुखद अनुभूति अवश्य होगी। तो इसलिए ये 3 बातों का कलेक्शन हमारे पास भरपूर हो, हमारा खजाना जैसे भरपूर हो। तो ज्ञान रत्नों का खजाना, जैसे बाबा की अभी कमेंट्री के अंदर भी हमने ये बात सुनी कि स्मृति के साथ इस खजाने का कनेक्शन बहुत गहरा है। तो ये कलेक्शन हमारा भरपूर होना चाहिए अंदर से। इसलिए बाबा रोज हमें जो मुरली सुनाते हैं तो ज्ञान रत्नों का कलेक्शन है ये। बाबा ने कहा कि आप हरेक को देखो तो उसकी गुणों को, विशेषताओं को देखते हुए वो कलेक्शन अपने अंदर करते जाओ और सेवा करते हुए अनेकों की दुआएं प्राप्त करते। वो दुआएं कितना सुखद अनुभूति कराएगी अंतिम समय में, इसका अनुभव, उस शक्ति का अनुभव अभी शायद नहीं होगा लेकिन आने वाले समय में। और इन कलेक्शन में जो समृद्ध हो जाता है, भरपूर हो जाता है, तो करेक्शन अर्थात जो हमारी कमी कमजोरी है उसका सहजता से समाप्ति कहो, उसका करेक्शन कहो, सहज हो जाता है। आज जैसे बाबा की मुरली के अंदर स्लोगन में ये बात बहुत अच्छी बाप दादा ने सुनाई कि जब बार बार किसी कमी को आप ध्यान में लाते रहते हैं तो दाग पर दाग लगता जाता है। इसलिए बीती को बिंदी लगा, बीती को चितवो भी नहीं। तो पास्ट में जो बातें हो गई है चलो हो गई, करेक्ट कर लेवे हम अपने अंदर से और उन कमी कमजोरी को भी चेंज कर दे, परिवर्तन कर दे, अपने अंदर ऐसा परिवर्तन शक्ति को ले आए कि वही कमजोरी कहीं न कहीं विशेषता का स्वरूप बनने लगे। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे माया के ये 5 स्वरूप को आप सहयोगी बना दो, है ना, 5 विकारों को सहयोगी बना दो कि काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध विकार को सहनशीलता के अंदर, अनासक्त वृत्ति, लोभ को अनासक्त वृत्ति में परिवर्तन कर दो। तो इस प्रकार से देह अभिमान को आत्म अभिमानी या स्वमान में परिवर्तन कर दो। तो इसी तरह यह कमी कमजोरी को भी विशेषता में परिवर्तन कर देगा, क्योंकि कोई न कोई विशेषता की कमी ही ये कमी कमजोरी बन जाती है। इसीलिए बाबा कहे इसको करेक्ट कर दे कि अगर ये कमी आई तो कौन सी विशेषता की कमी के कारण आई, तो उस विशेषता पर फोकस करते हुए उसको अपने अंदर वृद्धि करना, बढ़ाना। और तीसरी बात जो कही, कनेक्शन। कनेक्शन किस किस के साथ? तो सबसे पहला कनेक्शन हमारा अनादि स्वरूप से, जैसे बाबा ने अभी कहा कि अपने कल्प पहले वाला जो स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप, उसके साथ हमारा कनेक्शन।
तो अपने अनादि स्वरूप के साथ हमारा कनेक्शन बहुत जरूरी है कि मेरा आदि अनादि स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को इमर्ज करें, उसके साथ हम कनेक्ट हो जाए, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर दे। क्योंकि उससे कनेक्ट हो जाएंगे, माना आत्म अभिमानी स्थिति में सहज स्थित हो सकेंगे, देही अभिमानी स्थिति में तभी सहज स्थित हो सकेंगे, तो फिर बाबा के साथ हमारा कनेक्शन संभव होगा। अगर हमारा अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ कनेक्शन ही ना हो तो बाबा के साथ हमारा कनेक्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि माध्यम तो यही है, आत्मा जो सातों गुणों का स्वरूप है, जब उस आइडेंटिटी के साथ मेरा जुड़ाव नहीं है, मेरा लगाव नहीं है, तो शिव बाबा के साथ हमारा जुड़ाव कैसे हो सकता है? तो इसीलिए कहा अपना आदि अनादि स्वरूप के साथ कनेक्शन, अपना सतयुगी स्वरूप के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। उस स्वरूप से भी जब हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, तभी तो वो सुखद स्मृतियां हमारी बनेगी, और वो सुखद स्मृतियां ही तो बाबा के साथ हमें जोड़ेगी। बाबा की हर मुरली के अंदर मैं समझती कोई भी मुरली ऐसी नहीं होगी बाबा की साकार मुरली कि जिसमें बाबा ने सतयुग की बातें मेंशन नहीं किया। एक लाइन भी जरूर होगी, सारी धारणा युक्त मुरली हो, योग के ऊपर मुरलियां हो, कोई भी मुरली हो, लेकिन बाबा सतयुग की बात जरूर करता है। मुझे याद आता है कि जब हम हैदराबाद में थे तो केवी के राजू हमेशा हमें यही कहते थे कि बाबा ये स्वर्ग की बातें क्यों करता है, मुरली के अंदर से ये बातें काट दो, एडिट कर लेनी चाहिए। ये कल्पना में हम क्यों जिए, वो हमेशा मुझे ये कहता, ये कल्पना में हम क्यों जिए, प्रैक्टिकल बनो, अभी क्या करना है। लेकिन बाबा ने ये मुरलियों में ये बातें इसलिए ताकि हमें अपने उस सतयुगी संपूर्णता के स्वरूप के साथ कनेक्ट करना चाहा, ताकि वो संस्कार हमारे नेचुरल रूप में इमर्ज हो। जब भी वो बात कहते थे तो उस समय मेरी भी इतनी परिपक्वता नहीं थी, तो मैं कभी कभी महसूस करती थी कि उसको जवाब नहीं दे पाती थी, एक्यूरेट माना सेटिस्फाइंग जवाब नहीं दे पाती। लेकिन आज मुझे ये बात इतनी सुंदर, आज जब मैं इस विषय पर विचार सागर मंथन कर रही थी, तब मुझे महसूस हुआ कि सचमुच अपने संपूर्ण स्वरूप के साथ, सतयुगी स्वरूप के साथ भी हमें अपनी स्मृतियों के साथ जुड़ना कितना जरूरी है, क्योंकि तभी वो संस्कार को सहजता से हम इमर्ज कर सकते हैं। वो स्वरूप के साथ अगर हम कनेक्टेड होंगे तो बाबा के साथ का कनेक्शन हमारा सहज हो जाएगा। तीसरा कनेक्शन जो है हमारा पूर्वजों के साथ का कनेक्शन, हमारे दादियों के साथ। क्योंकि झाड़ के चित्र में अगर हम देखें तो ब्रह्मा बाबा के साथ जो तने में बैठे हैं पूर्वज, और जब हम उनके साथ कनेक्टेड होंगे तो हम भी उस तने में आ जाएंगे, और तने में आ जाएंगे माना ही हम निमित्त है, हम आधार मूरत है, हम बेस है, ये हम अपने आप को समझ सकते हैं। और तब हमारा हर कदम, हर कर्म अटेंशन के साथ रहेगा। ये हर वक्त स्मृति हमारी बनी रहेगी कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे, ये सहज हो जाएगा। तो इसीलिए अपने पूर्वज स्वरूप के साथ भी कनेक्शन होना, उस झाड़ के
तने में अपने आप को रियलाइज करना, महसूस करना, और वो तने के साथ का कनेक्शन सारे वृक्ष के साथ। तो ये स्मृति हमें कितना अंदर से पावरफुल बना देती है, शक्तिशाली बना देती है, क्योंकि हर वक्त हम तने से, उस बीज से जैसे प्राप्त कर रहे हैं, और मुझ तने से एक एक पत्ते तक उस रस को मैं पहुंचा रही हूं। तो कितने हम जिम्मेवार समझने लगे। और इसीलिए मेरा एक भी कर्म या एक भी कदम गलत नहीं हो सकता है। इसके लिए स्मृति का जो आधार है वो 4 बातों से है कि दृष्टि, वृत्ति, संकल्प और भावनाएं। जितना हमारा संकल्प पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, तो वैसी हमारी स्मृति क्रिएट होने लगेगी। अगर हमारे संकल्पों में व्यर्थ और नेगेटिव चलेगा तो हमारी स्मृतियां भी वैसी बनने लगेगी, सुखद अनुभव नहीं करा सकती। दूसरा कहा भावनाएं, फीलिंग्स हमारी वैसी बनने लगेगी। विश्व परिवर्तक है हम, विश्व कल्याणकारी है, तो हमारी भावनाएं कितनी बेहद की विशाल होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भावनाओं में विशालता है उतनी हमारी स्मृति बेहद है। अगर भावनाएं संकुचित हो गई हमारी, तो हमारी स्मृति सुखद नहीं हो सकती, श्रेष्ठ नहीं हो सकती। साथ ही साथ दृष्टि और वृत्ति, जितना ये चारों को अगर मैं नियम युक्त, मर्यादा युक्त और श्रीमत युक्त, अगर ये चारों होंगे तो हमारे स्मृतियां स्वतः श्रेष्ठ हो जाए। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को मुरलियों के माध्यम से श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ने के लिए कहते हैं कि बच्चे नियम, मर्यादा और श्रीमत युक्त होकर के चले, तभी युक्ति युक्त, योग युक्त सहज बन सके। और वृत्ति कैसे हमारी बनती है? कोई भी संकल्प जब बार बार करते रहते हैं तो वो संकल्प का एक वृत्त तैयार होता है, सर्कल तैयार होता है, और वही हमारी वृत्ति बनती है। तो वृत्ति के अंदर, वृत्ति को पावरफुल करने के लिए, क्योंकि जैसी वृत्ति होंगे वैसे वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, फैलेंगे, तो वृत्ति को पावरफुल करने के लिए आवश्यकता है व्रत लेने, क्योंकि व्रत से ही वृत्ति पावरफुल है। तो व्रत जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है, पवित्रता का व्रत, वो किसी भी तरीके से खंडित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये व्रत हमारा पावरफुल नहीं है तो वृत्ति हमारी क्या जनरेट करेगी, वायुमंडल वाइब्रेशन क्या बनेगा, और उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? हम ही हो जाएंगे। तो इसीलिए ये व्रत हमारा बहुत मजबूत। मुझे याद आता है कि दादियां हमेशा ये बात सुनाती थी कि जब कराची में थे तो कई बार वहां के बड़े बड़े जो लोग थे वो आते थे ब्रह्मा बाबा के पास और कहते थे
कि हम सब आपके हो जाएंगे, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने लगेंगे, आपको अपना गुरु स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप सिर्फ ये पवित्रता की बात को हटा दें। बाबा कहते मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं खुद भी तो गृहस्थी था, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये व्रत जो है वो तो उसी का संकल्प है। और श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना के लिए ये व्रत बहुत जरूरी है। और बिना ये व्रत के वृत्ति क्या हो सकती है, उसका अंदाजा अगर लगाएंगे, वो वृत्ति कितना नीचे आ सकती है। तो इसीलिए ये व्रत जितना होगा, इतनी हमारी वृत्ति श्रेष्ठ हो जाएगी, बहुत उच्च कोटि की हो जाएगी। इसीलिए इस व्रत पर बाबा इतना जोर देते रहते। तो ये चारों बात आधार हो जाती है स्मृति के लिए। संकल्प, भावनाएं, दृष्टि और वृत्ति। जैसे दृष्टि होंगी वैसा तो दृष्टिकोण बनने लगेगा। तो इसीलिए ये चारों आधार को बहुत, ये सूक्ष्म आधार है, इसीलिए उसको बहुत पावरफुल अपने अंदर से करने की आवश्यकता है। और तभी स्मृति की समर्थी शक्ति, समर्थी किस बात में? तो आदरणीय गुलजार दादी हमेशा 7 बातें बताती है। समर्थी, स्मृति से जो समर्थी आती है, तो समर्थी है सर्व वरदानों की, कि बाबा के सर्व वरदान सहज अनुभव कर सके। जैसे बाबा का वरदानी हस्त सदा अपने ऊपर है ही है, ये फील करेंगे, ये महसूसता है। तो सर्व वरदानों की समर्थी, सर्व खजानों की समर्थी, जो भी खजाना है, चाहे खुशी का खजाना, ज्ञान का खजाना, जो भी खजाना है, ये खजानों की समर्थी आ जाए। तीसरी समर्थी आएगी सर्व शक्तियों की समर्थी। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं, अष्ट शक्तियों की खाली बात नहीं है, लेकिन अष्ट शक्ति के साथ साथ जैसे महसूसता की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, ये जो या कैचिंग पावर, टचिंग पावर, ये जो शक्तियां हैं, जो और शक्तियां कनेक्टेड है, वो शक्तियों की समर्थी भी हमारे अंदर आ जाए। चौथा है सर्व गुणों की समर्थी। कोई भी गुण ऐसा नहीं होगा कि ये गुण हमारे अंदर नहीं आ सकता है। सर्व प्राप्तियों की समर्थी। कोई भी प्राप्ति ब्राह्मणों के खजाने में ऐसा नहीं कि ये प्राप्ति की कमी है, ये समर्थी आ जाएगी। बाबा से सर्व संबंधों के सुख के रस की समर्थी। कोई भी संबंध ऐसा नहीं होगा कि बाबा से हमें ये संबंध का अनुभव नहीं है, ये समर्थी हमारे अंदर नहीं है। तो सर्व संबंधों के सुख की रस की समर्थी भरपूरता अंदर में महसूस करेंगे। और 7वां, जैसे कहा कि हर स्मृति से समर्थ स्वरूप, तो सर्व समर्थी स्वरूप हमारा हो जाएगा। तो सर्व खजाने, सर्व वरदान, सर्व शक्तियां, सर्व प्राप्तियां, सर्व गुण, सर्व संबंधों की सुख की रस की अनुभूति और सर्व समर्थ। और भी कोई भी समर्थी रह गई हो तो वो भी जैसे उसमें समा जाती है। तो ये सर्व समर्थी की शक्ति बाबा के साथ अनुभव कर सकते हैं
कि जब हमारी स्मृति के जो 3 आधार बताए, 4 आधार बताए, 3 बातें बताई, और जो लक्ष्य, कार्य और संग, ये भी इतना ही आधार स्तंभ का कार्य करता है। तो उसी से सर्व स्मृति की समर्थी हमारे अंदर इतनी पावरफुल हो जाएंगी, जो हम सहजता से उस संपूर्णता के स्वरूप को, श्रेष्ठ स्थिति को सुखद अनुभूति के साथ इसको प्राप्त कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति।